हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और अभी तक आपने जो भी मैंने आपको मैजिक ढपाक बताई थी, जो भजन बताए थे, आई थिंक कि आपने प्रैक्टिस करी होगी और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इधर मेरे वीडियोस थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको वीडियोस कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराऊंगी। एक चीज़ और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि आप सबके लिए एक समर, जो अभी गर्मी चल रही है, तो समर का कुछ ऑफ़र है। वो बहुत अच्छा ऑफ़र है। ये है कि आपके लिए मैं एक मेहंदी क्लासेस लेकर के आ रही हूँ। जो बच्चे, लड़कियाँ, लेडीज़ें जो भी मेहंदी सीखना चाहती हैं बेसिक से, मैं उनके लिए मेहंदी की क्लासेस ज़रूर लेकर के आ रही हूँ नेक्स्ट उस पर। तो आपको अब दोनों चीज़ें करनी है, यानी कि आपको ढोलक भी सीखना है, अब मेहंदी भी सीखनी है आपको। ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेहंदी सीखने में, या आप चाहते हैं कि आप मेहंदी सीखें, फ्री हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए मेहंदी क्लासेस भी लेकर के आ रही हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट मेरा जो है चैप्टर ये है कि आज मैं आपको भजन बताऊँगी और बहुत ही प्यारा भजन है। तो आज मैं आपको भजन बताती हूँ ढोलक की, किस तरह से हम ढोलक को स्टार्ट करते हैं भजन से। सबसे पहले जब हम किसी गाने को स्टार्ट करते हैं किसी भजन को स्टार्ट करते हैं, तो हम ढपाक से स्टार्ट करते हैं। ढपाक हमारी रहती है 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। दोनों ढपाकों को हम देख लेते हैं किस तरह से प्रोसीजर है दोनों का। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये वाली ढपाक देखते हैं कैसे लगती है। स्टार्टिंग की ढपाक हो गई। अब एक दूसरी ढपाक है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, अब मेन पॉइंट ये आता है कि दो ढपाक तो दो हो गई, लेकिन दोनों को यूज कैसे करना है, कहाँ कौन से गाने पे यूज करना है। सबसे बड़ा सवाल यही है हमारे लिए कि हम यूज कैसे करेंगे दोनों ढपाकों को एक साथ। अब देखिए, जब हम कोई गाना स्लो उसमें गाते हैं, यानी कि गाना स्लो है, तो हमारी ढपाक लगेगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ढपाक कौन सी। और जो हमारा गाना मीडियम या फास्ट मोड पे है, तो हम लगाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों ढपाक हमने देख ली कैसे वाली। यानी कि जब फास्ट गाना, अब दोनों गाने को हम देख लेते हैं कि कैसे गानों पे किस तरह की ढपाक लगेगी। जैसे सबसे पहले फास्ट देख लेते हैं। किसी गाने को हम फास्ट तरीके से, कोई गाना है वो फास्ट उसमें है, तो मैं कैसे गाऊंगी उसको ये देखिए। जैसे गाना है, मैं तो घुंघरू बांध के नाचूं सावरिया तेरे आगे, ये गाना है। और मुझे, अगर मैं इसको धीरे से गाऊंगी तो ऐसे गाऊंगी, मैं तो घुंघरू बांध के नाचूं सावरिया तेरे आगे, तो इसको धीरे बजेगा, मैं तो घुंघरू बांध के नाचूं सावरिया तेरे आगे, सावरिया तेरे आगे, कन्हैया तेरे आगे। समझ में आया। यानी कि इसको स्लो में ये कम अच्छा लग रहा है। अब ये फास्ट में जाएगा तो कैसा लगेगा, देखिएगा। मैं तो घुंघरू बांध के नाचूं सावरिया तेरे आगे, मैं तो घुंघरू बांध के नाचूं सावरिया तेरे आगे, सावरिया तेरे आगे, कन्हैया तेरे आगे, सावरिया तेरे आगे, कन्हैया तेरे अलग अलग जरूर है, बट कुछ तो सिमिलैरिटीज रहती हैं, इसलिए आपको एक मैंने एग्जांपल दिया है समझने के लिए। अब आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से गाने को हम
पहचानेंगे कि वो स्लो है या फास्ट है। जो अगर ढोलक पे ढपाक के साथ मैच कर जाए तो स्लो ढपाक के साथ तो वो स्लो गाना है, और अगर वो फास्ट के साथ मैच करे तो वो फास्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज मैं आपके लिए एक भजन लेकर के आई हूँ, बहुत प्यारा भजन है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बांके बिहारी बहुत छोटा सा भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अब आपकी न्यू क्लासेस में जल्द ही लेकर के आऊँगी, आपकी मेहंदी क्लासेस। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए ढोलक की। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।